Good morning, students. Today we will start फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। आज हम केमिस्ट्री 2 का चैप्टर करेंगे और ये हमारा एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। जो हमारा फार्मा केमिस्ट्री है तो उसमें हम लोगों ने ये बहुत ही मतलब टफ और सब्जेक्ट है। इसमें ज़्यादातर ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स की स्ट्रक्चर याद करनी होती है और उसके यूजेस होते हैं, तो वो ये थोड़ा सा बहुत टफ है। पर इसको आसान करेंगे तो हम इसको याद करके और रीड करके और लिख कर, ठीक है। जैसे कि हर कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर तो याद करनी है और उसके यूजेस, IUPAC नेम्स और प्रॉपर्टीज़ और सिंथेसिस भी ड्रगों के याद करने हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। हम जैसे कि मान लो हमारा घर में कोई खाना है, खाना बना हुआ है, खाना बनने के बाद हम उसको बाहर रख देंगे। बाहर रखने के बाद 2-3 दिन के बाद वो उसमें बदबू आने लगी। बदबू आने के बाद मतलब है कि वो ख़राब हो गया। ख़राब कैसे हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए जो हम दवाई या यूज़ करते हैं, जो उनको रोकने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो हम उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। Let's we start now. Introduction: Antiseptic and disinfectant. Disinfectant and antiseptics are the chemical agents which are employed to destroy or inhibit the growth of pathogenic microorganisms. These are also known as local anti-infectant. ठीक है स्टूडेंट्स, एंटी इन्फेक्टिंग एजेंट्स आर अप्लाइड लोकली, अप्लाइड डायरेक्टली स्किन वुंड एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे हम लोकल ही यूज़ करते हैं लोकल एजेंट के लिए, तो हम उनको एंटी इन्फेक्टिंग भी बोलते हैं। जैसे हमारे कोई घाव हो गया, जख्म हो गया, तो हम उनको सही करने के लिए या उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए जो यूज़ करते हैं, मैं जैसे कि मार्केट में बीटाडीन आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है और क्रीम फॉर्म में भी आता है, तो वो उसको उसकी ग्रोथ को रोकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं जो स्किन पे लगता है, ठीक है। जनरली द टर्म एंटीसेप्टिक इंक्लूड द केमिकल कंपाउंड विच आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू, फॉर एग्जांपल स्किन, mucous membrane, wound ones, etc., and are prevent the growth of microorganism as long as it remain in contact with them. Antiseptics are also applied to the hand of surgeons, nurses, dentists, and preventive wear, whereas disinfectant are the chemical compound which are applied non-living surface or inanimate surface, for example hard surface or medical instruction, and kill the microorganism. Thus an antiseptic is milder in action but more prolonged, while disinfectant action is immediate and short duration. Disinfectant plays major role in water treatment and in public health sensations, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे इसके क्लासिफिकेशंस हैं, हम इनको ऑन द बेसिस करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर एंटीसेप्टिक की। जैसे कि फिनोल है एज रिलेटेड कंपाउंड, फिनोल रिलेटेड रहेगा। फिनोल क्लोरोसिरोल एंड क्लोरोऑक्सीलिनोल, हेक्सा क्लोरोफेन, ठीक है। डाइज हैं फॉर एग्जांपल प्रोप11 सल्फेट, ब्रिलियंट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, एंड कैटायनिक सरफेस है। एक्टिव एजेंट हैं बेंजाइल अल्कोनिल क्लोराइड, सिट्रामाइड, एंड मिसलेनियस में आ जाता है क्लोरोहेक्साडीन एंड नाइट्रोफ्यूराजोन एंड फॉर्मल्डिहाइड, ओके। आगे हमारा फिनोल है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हमारा फिनोल,
फिनोल आता है हमारा डिसइंफेक्टेंट में। डिसइंफेक्टेंट आपको पता है ना, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट हम बोलते हैं जैसे कि नॉन लिविंग, जैसे कि हम किसी भी दीवार पे या किसी फ्लोर पे हम जो यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, हम उनको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट में आता है फिनोल आ जाता है, एंड आ जाता है क्लोरो सिरोसोल आ जाता है, हेक्साक्लोरोफिनोन आ जाता है, एंड क्लोरोहेक्सिलीन आ जाता है। ये हमारे डिसइंफेक्टेंट हैं, ठीक है। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज़ होते हैं, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या यूज़ होता है? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में क्या आता है? बीटाडीन आता है, लोशन जैसे जिसको ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम उनको एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं। आगे है हमारा फिनोल। फिनोल के साथ जो स्ट्रक्चर दी गई है, आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को बनाना है और रीड करना है, ठीक है। इसमें बेंजीन रिंग दी गई है, OH लगाया गया है, IUPAC नेम दिया गया है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, it occur as a colorless to faintly pinkish needle shaped and delicate crystal line mass. It has characteristic odor. It is darkness on keeping. It is soluble in water, very soluble in alcohol and glycerin, fixed and volatile oil. ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स accessible to oxidation and an exposure to air it turns pink with ferric chloride solution gives violet color at 20 degree. 100 parts of phenol get liquefied by 10 parts of water. ओके स्टूडेंट, इसकी जो कंपेटेबल फिनोल है, इनकम्पैटिबिलिटी अल्कलाइन साइल्स ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट पे यूज़ होता है, ठीक है। और स्टोरेज क्या रहेगा? एयर टाइट करनी हैगी और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रहेगा। यूजेस क्या है इसके? Its solution is glycerol and used as antiseptic and analgesic in mouth ulcer and tonsillitis, and diluted solution containing phenol are used as detergent, gargles and mouthwashes, ठीक है। And dentistry liquefied phenol has been used analgesic and sensitive dentine, ठीक है। So 5% of solution has been used to disinfectant for excreta. It has been used to disinfectant skin to relieve itching, and dilute solution containing 0.2-0.5% of phenol are used to astringent gargles and mouth washes. प्रेपरेशन क्या है? फिनोल दी गई है, लिक्विफाइड दिया गया है, फिनोल ग्लिसराइन, एंड ब्रांड नेम आता है क्लोरो एसेप्टिक एंड काप्सकेट। आगे है क्लोरो सिरोसोल। इसका भी डायग्राम याद करना है आप लोग को। स्ट्रक्चर दी गई है, OH बेंजीन के साथ CrCH3। IUPAC नेम है 4-chloro-3-methyl-phenol। Properties: it occurs as colorless or white crystalline powder with a characteristic odor. It is volatile in steam. It is astringent, soluble in water, but were soluble in alcohol. ठीक है सर, soluble in water and more soluble in alcohol. And is a yellowish in color, exposure to light or air. Storage क्या रहेगी? Storage air tight and light resistant container में। It is incompatible with codeine, phosphate, quinine, hydrochloride and non-ionic surfactant. It is used as preservative in cream, pastes and other preparation of external use. It is used as preservative aqueous infection issued into multi-dose container, ठीक है। It is used to various preparation for disinfectant, skin and wounds। स्किन पे और इन्फेक्शन पे डिसइंफेक्शन को यूज़ ठीक करने के लिए आता है। प्रेपरेशन में क्लोरो सिरिसोल IP एंड BP पे यूज़ होता है, ठीक है। आगे दिया है क्लोरो ऑक्सीलिनाओल, ठीक है। बेंजीन के रिंग के साथ OH लगा हुआ है ग्रुप के साथ, CH3CH3Cl,
Okay, IFPS name they are 4 chloro 3 5 xenol or 4 chloro 3 5 dimethyl phenol. It occurs as white to cream colored crystal having characteristic odor. It is volatile in steam. It is very slightly soluble in water but freely soluble in alcohol. It is incompatible with methyl cellulose. Stored in well-closed container. It is used in different solution and disinfection of wounds and external used in obstructs for vaginal touching and disinfectant for instruments. Chlorooxylenol and chlorooxylenol solution used. For example, ब्रांड नेम आता है डेटॉल. आप लोगों को पता ही होगा डेटॉल हमारा यूज़ होता है. आगे आता है हेक्साक्लोरोफीनोल. इसकी स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने याद करना है भाई बनाकर, ठीक है. 2 मिथाइल मैग्नीसिस एंड ट्राई क्लोरोफीनोल. एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी क्रिस्टलाइन इन पाउडर फॉर्म एंड इन विच ऑर्डरलेस और हैज़ अ slight phenolic order. It is the practically insoluble in water. It is soluble in dilute solution of alkyl hydroxyls. And it is practically insoluble in water. It's soluble in dilute solution with alkali hydroxyls and it's stored in well closed and light resistant container. It's mainly used for disinfection of skin and hand. It has been mainly used in soaps and cream in various preparations used for skin disorder. आगे हमारा दिया गया हेक्सोक्लोरोफेनॉल एंड हेक्सोक्लोरोफेन टेस्टिंग पाउडर. ब्रांड नेम दिया गया है सीटर जैक. ठीक है स्टूडेंट्स. आगे हमारा है डाइज. डाइज क्या होता है? These are the organic dyes for use antiseptic and disinfection. These include brilliant green, crystal violet, which are triphenyl methane derivative. Another dye is the mercurochrome, and which is the mercury antiseptic, and proflavin hemisulfate is a dye which acidine derivative. ठीक है. प्रोफ्लेवन हेमी सल्फेट की स्ट्रक्चर दी गई है 3,6 दिया गया डाई अमाइनो क्रोडीन सल्फेट डाइहाइड्रेट के साथ. ठीक है स्टूडेंट्स. इसकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी इट्स ऑरेंज टू रेड, ऑर्डरलेस, हाइग्रोस्कोपिक, क्रिस्टलाइन पाउडर विद टेस्ट. इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. स्टोरेज का है स्टोर इन एयर टाइट एंड वेल क्लोज्ड कंटेनर. It is used for treatment infected wounds, burns, for example local infection, ear, throat, mouth, skin. डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ होगा. प्रेपरेशन दी गई है प्रोफ्लेवन हेमीसल्फेट एंड प्रोफ्लेवन क्रीम दी गई है. कैटानिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं? सरफेस प्रेजेंस ऑफ द बोथ हाइड्रोफोलिक एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप इन प्रॉपर balance. Some of these agents have the ability to precipitate or denaturate protein and thus act as antimicrobial agent. They have activity against a wide variety of gram-positive and gram-negative bacteria. For example, benza-alkanoin chloride of cetramide और स्ट्रक्चर दी गई है. ठीक है स्टूडेंट्स. ये आप लोगों ने जाना है. इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों ने प्रॉपर ही रीड करनी है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर वे से.
ठीक है स्टूडेंट्स, आगे स्टोरेज स्टोर इन एयर टाइट एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, इट्स यूज एन एंटीसेप्टिक और डिटर्जेंट स्ट्रांगली एंड प्रेपरेशन दी गई बेंजोल काइल क्लोराइड, ब्रांड नेम आता है बेंजा अल्टेक्स रोके जीफिरान। आगे हमारा आ गया सिट्रामाइड, इट कंसिस्ट ऑफ चीफली एंड tetradiacetyl methyl ammonium bromide together with a smaller amount of docyl and hexacyl trimethyl ammonium bromide. It occurs white, creamy white, voluminous, free flowing hygroscopic powder having faint outer characteristics and bitter soapy taste. It is freely soluble in water and alcohol. Stored in well closed and light resistant container. It is used for treatment wound and burn and preoperative cleansing of the skin and removal of scabs and crust in skin disease. It is also used for the preparation citramide and emulsifying wax. सिट्रामाइड क्रीम दी गई है, सिट्रामाइड emulsifying ointments हैं, ब्रांड नेम दिया गया है सिटागोलिन। फॉर्मेल्डिहाइड दी गई है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड और नाइट्रोफ्यूराजोन। इट इज गैस विच फाइंड uses formaldehyde aqueous solution containing 34 to 38 degrees Celsius formaldehyde methyl alcohol is added in solution to delay polymerization of formaldehyde to solid सॉरी। इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाए हैं फॉर्मेल्डिहाइड की स्टोरेज यूजेस। फॉर्मेल्डिहाइड फाइंड यूज प्रिजर्वेटिव, ठीक है। इट्स आल्सो यूज्ड एज अ स्प्रे डिसइंफेक्टेंट फ्यूम्स, ठीक है। 10% of malhaldehyde solution has been used for treatment wound onto hand and soles of the feet, ठीक है। प्रेपरेशन दी है बीपी में, ठीक है। ब्रांड नेम एमोफोन। आगे हमारा है नाइट्रोफ्रोज फ्यूराजोन, यूपीएस दी गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाइट्रो जो फ्यूराजोन्स हैं इसका जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं इट इज़ लेमन येलोइश टू ब्राउन एंड येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज़ ऑर्डरलेस एंड बिटर टेस्ट, इट इज़ वेरी स्लाइटली soluble in water and darken to exposure to light and storage is it is stored in well closed airtight container. It is used to send application treatment of skin infection, burns, cleansing wound and ulcer. ब्रांड नेम आता है जर्मैक्स आती है, फ्यूरासिन, नाइट्रोफ्यूजन, बीपी में और एंड आईपी में दोनों में यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा चैप्टर था डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक। आप लोगों ने इसके केमिकल स्ट्रक्चर और इसको ब्रीफली में रीड करना है और याद करना है, ठीक है। जैसे कि इसके मेनली क्वेश्चन आ जाते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाई कटानिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स एंड फिनोल, स्ट्रक्चर लिखने के ऊपर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी यूज ऑफ प्रोफिलोवन एंड सिट्रामाइड्स, ठीक है। आप लोगों को इनकी स्ट्रक्चर तो इसमें याद करनी ही करनी होगी, ठीक है। आप लोगों को स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए सभी ग्रुप्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट टाइम में आप लोगों का जो चैप्टर हम अभी करेंगे एंड गुड डे।